देश के बारे में सोचते हैं ना, तो कितनी सारी इमेजेस दिमाग में आ जाती हैं, चाहे वो लोगों की बात हो या जगहों की। तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? मेरे लिए तो ऑनेस्टली डाइवर्सिटी ही सबसे पहले दिखाई देती है। मतलब कश्मीर की स्नो कैप्ड माउंटेन से लेके केरला के बैक वाटर्स तक। और लोगों की बात करें तो हर रीजन का अपना एक अलग स्वैग है। एक तरफ गोवन बेकर की सिंप्लिसिटी, दूसरी तरफ कोर के लोगों की मार्शल ट्रेडिशन। तुम्हारे लिए? मैं जब भी इंडिया के बारे में सोचती हूँ, मुझे सबसे पहले एक रंग बिरंगा मेला दिखाई देता है। सब कल्चर्स, लैंग्वेजेस, खाना और फेस्टिवल्स एक साथ। और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की बात करें तो मैं मुंबई, जयपुर और गोवा गई हूँ। तुमने कौन सी जगह विजिट की है? मैं बैंगलोर में रहता हूँ तो कोक तो ऑब्वियस चॉइस था। और गोवा भी गया हूँ। बट एक चीज नोटिस की, गोवा का वाइब और कूर्ग का वाइब बिल्कुल अलग है। गोवा में पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस हर जगह दिखाई देता है। और कूर्ग में एक अलग ही वॉरियर एनर्जी है। बिल्कुल। गोवा की बात हो रही है तो मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज याद आई। वहाँ के ट्रेडिशनल बेकर्स यानी पाडर्स। तुमने कभी सोचा है कि एक सिंपल बेकर का रोल कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है कम्युनिटी में? हाँ, और गोवा में तो पार्डर सिर्फ ब्रेड नहीं बेचते, वो एक ट्रेडिशन का हिस्सा है। उनका बैम्बू स्टैफ का थर्ड, सुबह सुबह का जिंगल, बच्चों का एक्साइटमेंट, ये सब एक नॉस्टैल्जिया क्रिएट करता है। और ब्रेड बैंगल्स, बच्चों के लिए तो वो ब्रेड बैंगल्स किसी ट्रीट से कम नहीं। और मुझे लगता है उनकी इम्पोर्टेंस सिर्फ खाने तक लिमिटेड नहीं है। जैसे मैरिज गिफ्ट्स में बोल ब्रेड होना मस्ट है, पार्टीज में ब्रेड और केक्स, क्रिसमस पे बोलिनियाज। मतलब ब्रेड के बिना तो कुछ भी कंप्लीट नहीं लगता। सही पकड़े हो। और एक और चीज, गोवन बेकर्स का अटायर भी काफी यूनिक था। पोर्चुगीज डेज में कबाई पहनते थे, एक सिंगल पीस फ्रॉक जो नीज तक आता था। आज भी अगर कोई आदमी हाफ पैंट पहनता है जो नीज के थोड़ा नीचे हो, तो लोग बोलते हैं अरे पाडा जैसे दिख रहे हो। वैसे मुझे एक चीज और इंटरेस्टिंग लगती है, उनका मंथली अकाउंट सिस्टम। कोई फैंसी रजिस्टर नहीं, बस वॉल पे पेंसिल से लिख देते थे। एंड ऑफ द मंथ बिल कलेक्ट करते थे। और उनकी प्लम फिजिक, मतलब कोई भी हेल्दी दिखे तो लोग बोल देते ये तो बेकर जैसे लग रहे हैं। ये सब ट्रेडिशंस आज भी कुछ जगहों पर सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन मॉडर्नाइजेशन की वजह से काफी कुछ बदल भी गया है। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी भी है। अगर ट्रेडिशनल पार्टर्स अपनी ऑथेंटिसिटी को हाईलाइट करें तो वो एक नीश मार्केट क्रिएट कर सकते हैं, हेरिटेज और टेस्ट दोनों को कंबाइन करके। बिल्कुल। और गोवा की तरह ही कोर्ग भी अपनी ट्रेडिशंस के लिए फेमस है। तुमने नोटिस किया होगा कोर्ग के लोग अपने मार्शल ट्रेडिशंस पे कितना प्राउड फील करते हैं। उनका अटायर, उनकी हॉस्पिटैलिटी और सबसे खास उनके फेस्टिवल्स जैसे कैलपोद और पुथरी। हाँ, और कोर्ग का लैंडस्केप भी कुछ कम नहीं है। कॉफी प्लांटेशंस, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट्स और एडवेंचर स्पोर्ट्स, राफ्टिंग, ट्रैकिंग, बाइकिंग। और वहाँ के लोग कुदोवास, उनका कल्चर एकदम डिस्टिंक्ट है। कहा जाता है कि उनका डिसेंट ग्रीक या अरबिक हो सकता है। और उनका ट्रेडिशनल ड्रेस कुपिया, वो भी उसी इन्फ्लुएंस को रिफ्लेक्ट करता है। और मुझे लगता है कोर्ग की हॉस्पिटैलिटी भी एकदम नेक्स्ट लेवल है। उनके एंसेस्ट्रल होम्स, आइन मानिज, कम्युनिटी के लिए कल्चरल हब है। और रिवर कावेरी को तो वो अपनी मदर गॉडेस मानते हैं। हर फेस्टिवल, हर रिचुअल में नेचर का एक स्पेशल रोल है। और एक और चीज, कोर्ग रेजिमेंट इंडियन आर्मी का एक डेकोरेटेड रेजिमेंट है। जनरल कारियाप्पा जो पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, वो भी कोदोवास थे। और आज भी कोदोवास को बिना लाइसेंस के फायर आर्म्स रखने की परमिशन है। ये मार्शल ट्रेडिशन का एक लिविंग एग्जाम्पल है। लेकिन चैलेंजेस भी हैं। मॉडर्नाइजेशन की वजह से पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, ट्रेडिशंस का ट्रांसमिशन कम हो रहा है और लीगल रिस्ट्रिक्शंस भी आ रहे हैं। लेकिन कम्युनिटी प्रोएक्टिव है, जैसे कोदोवा हॉकी नम में, जो अभी गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आया है। उससे कल्चरल टाइज स्ट्रांग हो रही हैं। और मुझे लगता है यूथ का रोल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। गोवा में भी कुछ यंग एंटरप्रेन्योर्स ट्रेडिशनल बेकिंग को रिवाइव कर रहे हैं। और कोर्ग में ऑर्गेनिक फार्मिंग और इको टूरिज्म का ट्रेंड आ रहा है। मतलब ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का एक हेल्दी ब्लेंड हो रहा है। सही कहा। और मुझे लगता है यही तो इंडिया की स्ट्रेंथ है, अडेप्ट करना लेकिन अपनी रूट्स को नहीं भूलना। चाहे गोवा का पाडर हो या कोर्ग का कोदोवा, दोनों अपनी आइडेंटिटी को सेलिब्रेट करते हैं। और एक एक्शनेबल टेक अवे यही है कि अगर हम अपनी ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट करें, उन्हें इनोवेट करें, तो उनका रेलेवेंस आज भी बना रहेगा। चाहे वो ब्रेड बेकिंग हो या मार्शल फेस्टिवल्स, हर चीज में एक अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल। और लिसनर्स के लिए एक छोटा सा चैलेंज, अपने शहर या गांव की कोई एक ट्रेडिशन या क्राफ्ट को एक्सप्लोर करो। उसके बारे में फैमिली से बात करो और देखो कि उसमें क्या यूनिक है। शायद आप भी कुछ नया डिस्कवर कर लो। और अगर आप गोवा या कोर्ग जाने का प्लान बना रहे हो,
तो सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट्स मत देखो, वहाँ के लोकल लोगों से मिलो, उनकी स्टोरीज सुनो और उनके ट्रेडिशंस का हिस्सा बनो। यही है असली इंडिया का एक्सपीरियंस। आज के एपिसोड का यही मेन मैसेज है, ट्रेडिशन और मॉडर्निटी को साथ लेके चलो और अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को सेलिब्रेट करो। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी रूट्स को याद रखना और नए आइडियाज को वेलकम करना मत भूलना। और हमेशा याद रखो, हर ट्रेडिशन में एक कहानी छुपी होती है, बस उसे सुनने की जरूरत है। नमस्ते। जब भी हम अपने देश के बारे में सोचते हैं ना,